हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज हम लोग फिर मिले हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4। आज हम लोग क्लास 10th की बात करेंगे। आपका एक्सरसाइज 5.2 चल रहा था। क्या चल रहा था बच्चों? 5.2 एनसीईआरटी बुक से ही है। घर में रह रहे, घबराना नहीं है, आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आपका यूट्यूब चैनल पे क्लास चल रहा है और दोस्तों लोग को जरूर शेयर करो, बताओ हम लोग को और उन लोग को भी पढ़ने का मौका दो। चलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज मेरा लेक्चर 4 है और ऑलरेडी हम 5th क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज मेरा 6 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों ध्यान से देखिएगा। एपी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, सबसे सरल चैप्टर्स है। एपी 6 क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 का है, क्या एपी, एक आपके पास सीरीज दिया हुआ है एपी का, देखिए ध्यान से। एपी का सीरीज दिया हुआ है, क्या है सीरीज? 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद, क्या बोला? एक पद माइनस 150 है। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों? वाई? क्वेश्चन पहले आप समझिए ध्यान से। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा कि ये सीरीज है, 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, उसके बाद ऐसा टर्म आएगा कि क्या कोई ऐसा टर्म है जो -150 होगा? अगर होगा तो क्यों? कोई ऐसा टर्म है, मेरे को ज्ञात करना है। मतलब क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ टर्म n निकालना है मेरे को। क्या निकालना है बच्चों? n। सावधानी बरतना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें? फॉर्मूला जानना है। फॉर्मूला क्या था आपके पास? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके पास फॉर्मूला था। मेरे को चाहिए क्या क्या? a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए और an चाहिए। तो आपके पास a दिया हुआ है। क्या बच्चों? a आपके पास 11 है और कॉमन डिफरेंस में हम लोग सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिफरेंस कर देते। सेकेंड टर्म क्या बच्चों? 8 माइनस 11। बताइए क्या होगा आपके पास कॉमन डिफरेंस? -3। ये लीजिए साहब, ठीक है ना। एक ऐसा टर्म है जो सबसे लास्ट टर्म an -150। देखिए बच्चों, मेरे को क्या निकालना था? नंबर ऑफ टर्म कि कोई ऐसा टर्म है जो 150 होगा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। क्या करना बच्चों? an आपके पास क्या है? -150 इक्वल टू a आपके पास 11 प्लस n मेरे को पता नहीं और d मेरे पास -3। ये लीजिए, -150 इक्वल टू 11 प्लस क्या होगा? -3n माइनस प्लस 3। देखो बच्चों, -150 11 ब्रैकेट को ओपन कीजिए, प्लस माइनस -3n प्लस 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 3। ये लीजिए 150 11 और 3 कितना हो बच्चों? 14। ये आपके पास बराबर की साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये -3 है। ठीक है बच्चों, अब बताइए इसको ऐड कर दिए तो 164 इक्वल टू -3n माइनस माइनस प्लस 164/3 इक्वल टू n। ये टर्म आपका क्लोज नहीं हो रहा है, ये आपका टर्म फ्रैक्शन में आ रहा है। क्या कोई ऐसा सीरीज में फ्रैक्शन में होता है? नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब कोई ऐसा टर्म नहीं होगा जो -150 आएगा। मतलब ये नॉट पॉसिबल। क्या बच्चों? नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे बच्चों और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। आप घर में एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन से आप क्वेश्चन मिला सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, उस एपी का 31 टर्म 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद निकालना बच्चों? 31 टर्म्स हमको ज्ञात करना है, जिसका 11th टर्म 38 है और 16 टर्म 73 है। मतलब समझ में आया क्वेश्चन बच्चों? क्वेश्चन बोला है कि उस एपी का 31 टर्म ज्ञात करें, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें
जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या 73 है। हम लोग डायरेक्टली आंसर की बात करते बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मेरे पास दिया हुआ क्या 11वां पद, क्या दिया बच्चों 11वां पद, मतलब 11th टर्म। तो 11th टर्म निकालने के लिए आपको हम बताए थे कि फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला बच्चों, कि अगर मेरे को 11th टर्म निकालना है तो एक टर्म को रिड्यूस करके लेते थे। क्या लेते थे बच्चों, बताइए क्या लेते थे, a प्लस 10d। क्या लिखेंगे, a प्लस 10d इक्वल टू आपके पास कितना है 38। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, 16वां पद, क्या बोला है 16वां पद, मतलब 16 टर्म। क्या दे बच्चों, a16 की बात करते हैं तो एक टर्म को रिड्यूस करके लेंगे, a प्लस 15d कितना दे बच्चों 73। ये इक्वेशन क्या हो गया आपके पास। फाइंड आउट क्या करना बच्चों, क्या निकालना मेरे को 31 टर्म। ये लीजिए, ये टर्म मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। इस टर्म को ज्ञात करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सबसे पहले ये टर्म और ये टर्म इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्यूशन करना है। मेरे को क्या करना है, तो चलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से। इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, a प्लस 10d इक्वल टू 38, इक्वेशन 2 था a प्लस 15d इक्वल टू 73। देखो बच्चों, मैं आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि नहीं बताया, इसके लिए खेद है मुझे। इस टाइप का मेथड बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं। देखिए अगर दोनों सेम है तो चिन्ह को हम चेंज कर देते हैं, यहां प्लस तो यहां माइनस, यहां प्लस तो यहां माइनस, ये प्लस माइनस कैंसल आउट, इसको ऐड कीजिए तब क्या होगा बच्चों माइनस 5d, और इसको घटा दीजिए, क्या बच्चों घटाने पर आपके पास आएगा माइनस 35, माइनस माइनस प्लस, ये d बराबर 35/5। ये लीजिए साहब, d आपके पास कितना आ गया 7। d का मान हम इस समीकरण 1 में रख देते हैं या फ्रॉम इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करते हैं बच्चों। क्या था इक्वेशन 1, a प्लस 10d इक्वल टू 38। बताइए a प्लस 10 इंटू डी क्या है बच्चों 7 इक्वल टू 38। बताइए कितना होगा, a बराबर 38 माइनस 70। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करके जो भी आएगा मेरा a का वैल्यू उसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या होगा, माइनस 32, a मेरा आ गया क्या माइनस 32। जब a मेरे को पता चल गया और d पता चल गया, a और d निकल गया, तो निकालना कौन सा टर्म है 31 टर्म निकालना है। तो चलिए हम लोग 31 टर्म की बात करते हैं डायरेक्टली। देखो बच्चों, ये 31 टर्म था आपके पास, ये टर्म मेरे को क्या करना था, निकालना था। देखिए फॉर्मूला क्या लगाइएगा, a प्लस 30d, क्या बताइए, a कितना आपके पास माइनस 32, 30 इंटू डी कितना था आपके पास 7, माइनस 32 प्लस ये लीजिए साहब कितना होगा 178। 31 टर्म में आपका वैल्यू कितना होगा 178। दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कॉपी करते चलिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या है बच्चों, एपी में 50 पद हैं, एपी में 50 टर्म्स आपके पास, जिसका थर्ड टर्म तीसरा पद 12 है
और अंतिम पद लास्ट टर्म 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। टोटल टर्म क्या बोला बच्चों? टोटल टर्म आपके पास 50 है। कितना है? 50 है। तो कहने का मतलब है तीसरा पद आपके पास 12 है और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद 29वां टर्म निकालना है। क्वेश्चन समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड टर्म क्या बोला है? थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है? 12। तो क्या निकालिएगा? A3 बराबर A प्लस 2D इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। मेरे पास टोटल टर्म 50 ही है और क्वेश्चन बोला कि अंतिम पद लास्ट टर्म 106 है, तो इसका मतलब बात किसकी कर रहा है? सबसे लास्ट टर्म यही ना है, अंतिम पद A प्लस 49D इक्वल टू क्या बोला बच्चों? 106। इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, फाइंड आउट क्या करना मेरे को? निकालना क्या है? निकालना है 29वां टर्म A29 मेरे को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करने के लिए क्या चलेगा बच्चों? सेम क्वेश्चन है, फ्रॉम 1 एंड 2 से। इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है? A प्लस 2D इक्वल टू 12, A प्लस 49D इक्वल टू 106। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, आपका कैंसल आउट। कितना बचे बच्चों? माइनस 47D इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा कितना बचे बच्चों? बताइए। 94 माइनस माइनस प्लस 47D इक्वल टू 94। 47 2 जा 94, मतलब D बराबर कितना है बच्चों आपके पास? 2। D कितना निकल गया बच्चों? 2। अब चाहिए क्या मेरे को? A चाहिए फ्रॉम 1। तो 1 क्या है बच्चों आपके पास? A प्लस 2D इक्वल टू 12। A की जगह, D की जगह मेरे को क्या रखना? 2। A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। A प्लस 4 इक्वल टू 12। A बराबर 12 माइनस 4, A बराबर कितना हो गया? 8। A कितना निकल गया? 8। फाइंड आउट क्या करना था? 29 टर्म। बहुत ही आसान है बच्चों। देखिए क्या निकालना था? A29 क्या होगा बच्चों? A प्लस 28D। क्या ये निकालना था? बताइए। A क्या आपके पास आया? 8 प्लस 28 प्लस D क्या था बच्चों आपके पास? D क्या था? 2। 8 प्लस 56। ये लीजिए साहब, क्या हो जाएगा आपके पास? 56 प्लस 8 इक्वल टू 64। A29 टर्म में क्या होगा आपके पास? 64 डिजिट्स होगा। अब आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कॉपी करते चलिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपके पास? यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद, थर्ड टर्म और 9th टर्म, 4th एंड -8 है, तो कौन सा टर्म शून्य होगा? मतलब समझ में आया बच्चों? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखिए इसको। एपी का तीसरा पद मतलब आप कह सकते हैं थर्ड टर्म, A प्लस 2D इक्वल टू कितना बोला बच्चों? 4। आप इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। 9वां पद A9 इक्वल टू A प्लस 8D इक्वल टू -8। इक्वेशन 2। फाइंड आउट करना क्या कि कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कौन सा ऐसा टर्म होगा जो शून्य होगा, तो लास्ट पद शून्य होगा। मतलब आप कह सकते हैं an बराबर क्या है? 0। फ्रॉम 1 एंड 2 से बात करते हैं। 1 क्या बच्चों? A प्लस 2D इक्वल टू 4, A प्लस 8D इक्वल टू -8। देखिए ये माइनस माइनस और ये आपके पास प्लस, ये कैंसल आउट
आपके पास है -6d और ये आपके पास 12, d बराबर 6 गुना 12 -2। d बराबर क्या है बच्चों? -2। ये देखिए साहब, अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 क्या है? a + 2d = 4, a + 2 इंटू -2 = 4, a बराबर -4 = 4, a बराबर 4 + 4, a बराबर कितना आ गया बच्चों? 8। a बराबर आपके पास कितना आ गया? 8 आ गया। अब आगे क्या करना है? आगे आपको निकालना है कौन सा टर्म लास्ट 0 होगा। तो कुछ नहीं करना है, लास्ट टर्म में फॉर्मूला लगा देना आपको। चलिए लगाते हैं। an बराबर a + n-1 इंटू डी। ये लीजिए साहब, an आपके पास 0, a कितना निकला बच्चों? a आपके पास 8 + n-1 और d आपके पास क्या था? -2। देखिए 8 + -2n -2 बताइए बच्चों, 8 और 2 10 - 2n। तो आपके पास 2n बराबर 10, n बराबर 10/2 5, n बराबर 5। मतलब पांचवा टर्म ऐसा होगा जो आपके पास 0 होगा। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10वां। क्या है क्वेश्चन बच्चों? ध्यान से देखिए। एपी का 17वां पद, एपी का कोई एपी का सीरीज है जो 17 टर्म, उसके 10th टर्म से 7 अधिक है। इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। 17th टर्म, 70 टर्म क्या है बच्चों? A17, A10 से कितना अधिक है बच्चों? 7। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से बात करते हैं डायरेक्टली। ये आपके पास 7th टर्म है, ये 10th टर्म से क्या है? 17 टर्म 7 अधिक है। ठीक है बच्चों, आप इक्वल टू 17 टर्म को लिख सकते हैं a + 16d और इसको लिख सकते हैं a + 9d + 7। ठीक बच्चों, a कैंसल आउट, बचा 16d - 9d = 7। 16 में 9 चला गया बच्चों, कितना बचा? 7d = 7, d बराबर 7/7 कट गया, कितना है बच्चों? 1। ये d बराबर 1। इसका सार अंतर क्या बच्चों? 1, या तो कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस। कितना हो गया? 1। आपका 10 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। कौन से क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं? 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका इंपॉर्टेंस है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? एपी में एक एपी दिया हुआ है। देखिए ए सीरीज है 3, 15, 27, 39 टू ... 54th टर्म 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से क्या बच्चों? 132 अधिक है। 54वें टर्म्स आप ध्यान से देखिए, क्या बोला है? A54। 54वें टर्म को क्या लिख सकते हैं बच्चों? A + 53d कितना अधिक बच्चों? 132। ये आपके पास फाइनल क्वेश्चन है। तो आपको क्या क्या चाहिए? ए चाहिए और डी चाहिए, ए और डी चाहिए। ए और डी निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपके पास ए दिया होगा कितना? 3, डी क्या होगा? A2 - A1। बताइए 15 - 3 कितना होगा बच्चों? 12। ये लीजिए डी। नंबर ऑफ टर्म एन की अगर बात किया जाए तो एन कितना दिया हुआ आपके पास? 54। यही टर्म है ना। निकालना क्या है? A54 बराबर ए, बताओ बच्चों।
ठीक है ना। चलिए यहां तक कॉपी कीजिए। देखिए क्या होगा, a प्लस 53d प्लस 132। ए कितना था बच्चों आपके पास, ए आपके पास 3 प्लस 53 इंटू डी आपके पास क्या है 12 प्लस 132। ये लीजिए साहब, 3 प्लस 53 को 12 से गुणा कीजिए तो आपके पास आएगा 636। क्या आएगा बच्चों, और 132। ये लीजिए 194 पद आपका टोटल आ गया 771। ये लीजिए 94 पद मेरे को पता चल गया। अब ये वाला पद कौन सा नंबर ऑफ टर्म पे है, नंबर ऑफ टर्म कितने टर्म में 771 आएगा, उसके लिए हमें क्या करना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, A54 लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास क्या निकला बच्चों, ये a क्या था 3 प्लस n मेरे को पता नहीं, और d क्या था 12। ये देखिए साहब 3 प्लस गुना कीजिए 12n माइनस 12, बताइए 771 इक्वल टू माइनस 9 प्लस 12n। 771 प्लस 9 इक्वल टू 12n कितना होगा बच्चों 780, और ये आपके पास 12n। 780 बाई 12 इक्वल टू n काट दीजिए, आएगा 65। मतलब 771 65 टर्म में होगा। इस तरह से मेरा 11th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे, पार्ट 5 हम लोग कल पढ़ेंगे। आज की कार्यक्रम खत्म।